Hello friends, Ravi Nagpal, personal counselor once again before you. I'm really happy to hear from the people जिन्होंने मुझे पर्सनली मुझे बताया कि इस वीडियो से उनको कितनी हेल्प मिल रही है, उनकी लाइफ में कितने चेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोग जॉब में हैं, वो कह रहे हैं हमारे जॉब में हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके। कुछ लोगों ने बोला उनकी लाइफ में कुछ बदलाव आ रहे हैं, उनके रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हैं, उनको पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है बिकॉज दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर देम। और बहुत सारे लोग जो मुझे पता है कि जिनको अच्छा लग रहा है वो मुझे कन्वे करते हैं, बट वो शायद इसको अभी प्रैक्टिस करना शुरू नहीं किया है। वो शायद इसकी पोटेंशियल को समझ नहीं रहे हैं कि अगर वो इन स्किल्स को प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी लाइफ कितनी बेटर हो जाएगी। तो डेफिनेटली उनको भी करना चाहिए। एक एक स्किल को लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। लाइक आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो वो एक एक हैबिट को वो यूज़ कर रहे थे, हर एक एक हफ्ता दे रहे थे। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं एंड यू विल फाइंड कि आप हर चीज़ में बेटर होते जा रहे हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा बहुत सारे लोग हैं जिनमें शायद मैं भी पहले कभी था, वो ना लोगों को कॉम्प्लीमेंट देने में हेजिटेट करते हैं। ये नहीं कि उनको कुछ अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगता है और वो बोल भी सकते हैं, बट सम हाउ दे प्रोक्रेस्टिनेट, वो टाल देते हैं। अरे ठीक, अच्छा तो लग रहा है, मैं क्या बोलूँ। नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको किसी की कोई चीज़ अच्छी लगी है, आई वुड से बी द फर्स्ट टू कॉम्प्लीमेंट। इवन आप यूट्यूब पर भी अगर कोई वीडियो देखते हैं और आपको अच्छी लगती है, आप शेयर भी तो कर देते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, बट क्या आप लाइक करते हैं? और लाइक का एक बटन होता है, क्या आप लाइक का बटन दबाते हैं? आप कभी भी नोट कीजिए कि बिकॉज ये एवरेज है, लोग नहीं करते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, अच्छी लगी है, शायद सेव भी कर लेंगे, शेयर भी कर देंगे, बट लाइक नहीं करेंगे। क्यों? आप देखिए कितने सारे व्यूज़ होते हैं बट लाइक्स कितने कम होते हैं। इसीलिए कि लोग कॉम्प्लीमेंट देते नहीं है। फिर जब लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं देते तो उनको लाइफ में कॉम्प्लीमेंट मिलते भी कम है। यस फ्रेंड्स, ये भी एक सच्चाई है। फिर किसी वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। तो बी द फर्स्ट वन टू लाइक। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक का बटन प्रेस कीजिए, ज़रूर से कीजिए। और उससे उसका मतलब क्या होता है, देखिए आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ आपको अगर अच्छी मिल रही है तो आप थैंक्स बोलते हैं, कर्टसी है, बच्चों को भी सिखाते हैं, तो आप भी तो थैंक्स बोलते हैं। तो जब आप वीडियो देख रहे हैं उस स्पीकर को आप कैसे थैंक्स बोलेंगे? लाइक का बटन दबा के। वो आपकी तरफ से एक थैंक्स है जो उसके पास चला जाएगा। आप वो मत सोचिए कि उसको क्या पता लगेगा, बट डू इट। एटलीस्ट आप अपना काम कीजिए। आप जब ये काम करते हैं तो एक हैबिट डेवलप होती है आपकी थैंक्स बोलने की। जब भी आप लाइक का बटन दबाएं, अपने मन मन में बोलें थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, क्योंकि आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिला वहाँ से। सो सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरी वीडियो को तो आप लाइक करेंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशंस दे रहे हैं, तो उनको भी आप ज़रूर से थैंक्स बोलिए। और इससे क्या होता है कि देखिए आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखते हैं। ये एक शुरुआत है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। वरना आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि वो अपने आप को ठीक तरह से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। दिस विल बी अ बिगिनिंग फॉर यू। बी द फर्स्ट वन टू कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से करें या किसी को बोल के करें जो आपके सामने है, फ़ोन पे भी कोई बात होती है, बी द फर्स्ट वन टू कॉम्प्लीमेंट। सो दैट विल रियली हेल्प यू टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। धीरे धीरे आप उस अपने शेल से बाहर आ जाएंगे। आज की स्किल, आज की जो स्किल है फ्रेंड्स, जो आपको पीपल स्मार्ट बनाएगी, वो है बी एग्रीएबल इन नेचर। यस, लोगों से एग्री करना सीखिए। हाँ, एग्री करना है। एक बहुत फेमस पर्सन ने ये बोला था, एनी फूल कैन डिसएग्री विद पीपल, इट टेक्स अ वाइज मैन टू एग्री विद पीपल। लोगों से एग्री कीजिए। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने लगा हूँ, कहते हैं एग्री विद द पीपल इवन व्हेन दे आर रॉन्ग। हाँ फ्रेंड्स, इवन व्हेन दे आर रॉन्ग। अब ये बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हम उनसे एग्री कर लें। मैं आपको बताऊंगा कैसे इस आपने एग्री करना है। इसमें सबसे पहले बी एग्रीएबल। जब भी कोई पर्सन कोई बात कह रहा है और आपका शायद नैरेटिव, आपका पर्सपेक्टिव कोई दूसरा है, तो हम लोगों की आदत क्या होती है, इमीडिएटली हम उसको रिबट करते हैं, हम उसको कन्फ्रंट करते हैं, काउंटर करते हैं। हम उसकी पूरी बात भी शायद नहीं सुनते, हम पहले ही उसको काट के अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। डोंट डू दिस, क्योंकि हर इंसान अपने पर्सपेक्टिव से ठीक कह रहा है, वो अपनी तरफ से बात सही कह रहा है। आप पहले उसको समझने की कोशिश तो कीजिए। लेकिन हम उससे पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है,
ना आपकी बात उधर जाती है ना उसकी बात आप तक आ जाती है, क्योंकि जैसे ही कोई आदमी कुछ बोलता है और आप उसको कट करके अपनी बात बोलते हैं तो आप और उस पर्सन के बीच में एक डिफेंसिव वॉल खड़ी हो जाती है। अब आपकी बात उधर नहीं जाती, उसकी बात इधर नहीं आती, तो आप बोलने तो जा रहे हो और वो भी बोले जा रहा है, बट कुछ नहीं समझ आ रहा किसी को, अपनी बात पे दोनों कर रहे हैं, बिकॉज वो डिफेंसिव वॉल आ गई है। जनरली क्या होता है, जब आदमी ने कुछ बोला और दूसरा आदमी सुन रहा है, वो उससे एग्री नहीं कर रहा है, अब ये आदमी सोचने लग जाता है मैं इसको ये बोलूँगा, अब मैं ये बोलूँगा, ये चुप करेगा तो मैं ये बोलूँगा। अब वो सुन ही नहीं रहा कि सामने वाला भी क्या बोल रहा है। और फिर जब आप बोलते हो उसकी बात को काट के, जब कुछ बोलते हो तो सेम चीज़ उसके साथ हो रही होती है, वो भी यही सोच रहा होता है कि अब मैं इसको ये बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा, तो कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं रहा होता है। तो पहला नियम क्या है कि बी एग्रीएबल, एग्री करो कि यस, अब सोच के तो देखो कि हाँ मैं समझूँ तो सही सामने वाला क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक नोट लीजिए आप, 500 का, 2000 का, 10 रुपये का, जो भी है, आप देखते हैं उसकी दो साइड है। आप सोचिए वो नोट आपके बीच में है, दूसरी तरफ दूसरा पर्सन है, इस तरफ आप हो, आप कुछ और पिक्चर देख रहे हो और दूसरे वाला पर्सन कुछ और पिक्चर देख रहा है। वो अपने हिसाब से बता रहा है कि यहाँ पर ये बना है, ये बना है, ये बना है, आगे रहे नहीं 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 नहीं, यहाँ पर तो ये बना है, नज़र नहीं आता तुम्हें, देखो मेरे सामने है ये। अब गलत कौन है? कोई भी नहीं, वो भी ठीक है, आप भी ठीक हो। वो उस पर्सपेक्टिव से बता रहा है, आप इस पर्सपेक्टिव से बता रहे हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? या तो आर्गूमेंट्स करते रहो। आर्गूमेंट से फ्रेंड्स कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, आपको भी पता है, सिर्फ रिलेशंस ही खराब होते हैं। वो कहते हैं इवन इफ यू विन एन आर्गूमेंट यू लूज द पर्सन, सो डोंट डू दैट। पहले वो कह रहा है तो आप उसको समझिए कि यस व्हाट इज सेइंग। तो बेस्ट क्या है कि आप उसकी साइड में जाके उस नोट को देखेंगे और आप रियलाइज़ करेंगे कि ये तो बात सही है, तो कह रहा है, ये तो है इसमें। फिर आप उसको कह सकते हैं कि यस आई एग्री विद यू, और मैंने देखा है ये, आइए मैं आपको दूसरा पर्सपेक्टिव भी बताऊं। अब वो आपके साथ आकर वो दूसरी साइड भी देखेगा और उसको भी समझ आएगा कि हाँ आप भी सही कह रहे हो। तो उससे क्या होगा, आपको एक सोल्यूशन मिला, आपका एक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हुआ। सो फर्स्ट बी एग्रीएबल, पहले आप एग्री कीजिए। कोई भी इंसान कोई भी अपनी बात कह रहा है, पहले एग्री कीजिए, उसको काटने की जल्दी मत कीजिए। और इसका भी एक तरीका है, जब सामने कोई बात कह रहा है तो आप, बॉडी लैंग्वेज भी आपकी बोलती है, आप बॉडी लैंग्वेज से भी उसको कह सकते हो, आप नोट कर सकते हो, ऐसे सिर हिला सकते हो, यस यू आर राइट, आई एग्री विद यू। आप ये बोल के देखिए, जैसे आप ये वर्ड्स बोलते हैं, आप सामने वाला आपको अपना फ्रेंड मानने लग जाता है, बिल्कुल आपको वो पसंद करने लग जाता है। जैसे ही आप इस तरह बोलते हैं, यस यू आर राइट, आई एग्री विद यू, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, उसके बाद आप उसकी बात जब सुनते हैं तो काफ़ी बार ऐसा होगा, आपको लगेगा अरे मैं तो यही सोच रहा था और फैक्ट तो यही है, जो ये कह रहे हैं ये भी तो सही है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी था उस बात का। बहुत बारी आपको लगेगा, ये हम सबके साथ हुआ है, क्योंकि हम अपने पर्सपेक्टिव को बताने में इतने बिजी हो जाते हैं, हम कोई दूसरा पर्सपेक्टिव सोच भी नहीं पाते। और जब उसकी बात सुनते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि अरे हाँ ये भी तो बात सही है, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी ज़बान, आपके वर्ड्स, वो आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ को प्रैक्टिस करने में। और इसके विरुद्ध, इसके विपरीत, इसके अपोजिट में आप मान के देखिए, आप कहिए, सिर हिलाइए, नो 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 नो, आई डोंट एग्री विद यू। आप जैसे ही कहते हैं, सामने वाले का मन में क्या आता है, एक डिफेंसिव वॉल बीच में खड़ी हो जाती है। अब वो सोचता है ये मेरे अगेंस्ट क्या बोलेगा तो मैं क्या बोलूँगा। अब आप कुछ बोलना शुरू करोगे, वो भी नहीं सुन रहा है और वो भी अपने मन में वही बोल रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज भी और आपके वर्ड्स भी आपको हेल्प करते हैं इस चीज़ को प्रैक्टिस करने में। और मान लीजिए कभी आपको लगा कि आप गलत थे, होते हैं गलत, बिकॉज इंसान, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो 100% राइट हो, हमेशा सही हो, कोई भी नहीं है। बहुत से लोग इसको मानते नहीं हैं, उनको लगता है वो हर जगह सही है, ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको लगे कि आप गलत थे या आपसे कोई गलती हुई, बी बोल्ड एंड से यस आई एडमिट माई मिस्टेक, आई वॉज रॉन्ग। आप कहकर तो देखिए। जैसे ही आप ये कहते हैं, आपको, कई लोगों को लगता है कि अगर हम ये कह देंगे तो हमारी तो इंसल्ट हो जाएगी, सामने वाला तो सोचेगा इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो गलत है। नहीं, सामने वाले के मन में आपके लिए इज्जत बढ़ जाती है जब भी आप एडमिट करते हैं कि यस आई एडमिट आई वॉज रॉन्ग। वो बोल्डली कहिए, बिकॉज देखिए एक करेजियस आदमी ही ये कह सकता है कि मैंने ये गलती की है। एक डरपोक और कमज़ोर आदमी कभी नहीं बोलेगा कि मैंने गलती की है, वो अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करेगा। तो बी बोल्ड एंड से कि हाँ ये मेरे से गलती हुई है, बिल्कुल हुई है। और उससे क्या होगा, सामने वाले के
दिल में आप उतर जाओगे, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप उनके दिल से उतर जाओगे। सो दिल में उतरना है या उनके दिल से उतरना है, ये आप डिसाइड कीजिए। मैं तो आपको तरीका बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ में, अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। प्लस अगर आपके बच्चे छोटे हैं वो भी आपको देखते हैं, बिकॉज वो भी वही करेंगे जो आप करते हो। हम कई बार बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। फ्रेंड्स, चिल्ड्रन डोंट डू व्हाट यू टेल देम टू डू, दे डू व्हाट दे सी यू डूइंग। यानी कि आप जो कहते हो उनको वो नहीं करते हैं, वो करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। सो इसलिए जब आप करेजियस हो गए, कोई गलती पे आप बोलोगे यस ये मेरी गलती है, तो बच्चे के अंदर भी ये फीलिंग जाएगी कि अगर गलती है तो मुझे ओपनली कह देना चाहिए। तो ये चीज़ आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर जाएगी। अब कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप एग्री कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं मानता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमने ज़बरदस्ती हमने एग्री करना है। बट आप देखिए कि जो डिसएग्रीमेंट हम कर रहे हैं क्या वो सच में ज़रूरी है? आस्क योर सेल्फ। बिकॉज ये सर्वे में देखा गया था कि जब ये सिखाया गया लोगों को कि डिसएग्री इतनी जल्दी मत करो, और डिसएग्री करने से पहले अपने आप से पूछो क्या डिसएग्री करना सच में ज़रूरी है, विल इट सर्व सम पर्पस। तो आप देखेंगे कि मोर देन 90% ऑफ द केसेस में जहाँ आप डिसएग्री करते थे, 90% से ज़्यादा मौक़ों पे आपको डिसएग्री करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यू विल योर सेल्फ फाइंड कि अरे इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। सो इसलिए डिसएग्री, इसीलिए कहते हैं कि एनी फूल कैन डिसएग्री, बिकॉज जल्दबाजी करते हैं डिसएग्री करने में। पहले आप अपने आप से पूछिए इज़ इट रियली नेसेसरी, और 90% से ज़्यादा टाइम में ये प्रूव हो गया है कि यस आपको ज़रूरत पड़ती ही नहीं है डिसएग्री करने की। हाँ, बहुत सी सिचुएशन में होंगी जब आपको डिसएग्री करना है, खासकर जब बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाए, वहाँ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना है फ्रेंड्स। वहाँ पर अगर करना है तो डिसएग्री करना है, लेकिन डिसएग्री भी तरीके से करना है, थोड़ी सी स्किल के साथ करना है। बिल्कुल अपफ्रंट होके और रूड होके और डिसकर्टियस होके आप करेंगे तो फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बहुत बड़ी बात इस हिसाब से नहीं होगी कि आपके रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हो पाएंगे। अगर डिसएग्री भी करना है तो पोलाइटली आप कह सकते हैं कि आपका व्यूज़ यो है, लेकिन मैं शायद डिफ़र करता हूँ आपसे थोड़ा सा। मेरे व्यूज़ जो है वो ये हैं, आप अपनी जगह हो सकता है ठीक हो, बट जो मैं विश्वास करता हूँ वो ये चीज़ है, तो आप अपनी बात उस पर रख सकते हो। बट ज़्यादातर टाइम में आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने बोला, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको डिसएग्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ करनी पड़े, जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो जाए, आपके प्रिंसिपल्स की बात आ जाए, वहाँ पर आपने डिसएग्री भी करना है, बट थोड़ी सी स्किल के साथ और थोड़ा सा पोलाइटली। तो मतलब फाइनली मैं यही कहूँगा कि जब आप डिसएग्री नहीं करते हैं, यू गेन मोर, यू गेन मच मच मोर बाय डिसएग्रीइंग, बाय नॉट डिसएग्रीइंग विद द पीपल। लेकिन जब डिसएग्री करते हैं यू लूज अ लॉट। ये आप खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा अपनी लाइफ में कि कैसे होता है। दोनों पॉइंट आप रख के देखिए और देखिए आपको बेटर रिस्पॉन्स कहाँ मिलता है, लोग आपकी रिस्पेक्ट कब करते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम कब बढ़ती है। आप ये सब करके देखिएगा। तो ये पॉइंट छोटा सा है, बट इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है लाइफ में, तो इसको आप ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो थोड़ा सा सम अप करूँगा, लोग डिसएग्री होना पसंद नहीं करते हैं। लोग उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो उनसे डिसएग्री करते हों। तो आप इसको याद रखिएगा हमेशा, और ज़्यादातर टाइम में आपको डिसएग्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जहाँ प्रिंसिपल की बात आ जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो जाए, या कुछ ऐसी बात हो जाए जब आपको डिसएग्री होना ही पड़ेगा, तो आप ज़रूर कीजिए, अपनी बात कहिए, पीछे मत रहिए। मैंने पहले भी कहा है, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए, अपने अंदर ही मत रखिए, लेकिन एक्सप्रेस करने के तरीके भी अलग हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर कोई आपसे कोई कुछ बात कह रहा है तो फर्स्ट एग्री विद द पर्सन, उसका पर्सपेक्टिव जानिए, उसका नैरेटिव जानिए। हो सकता है वो आपको भी वैल्यू एडिशन दे। फिर जब आप अपनी बात कहेंगे तो सामने वाला भी आपकी बात सुनेगा। और ये हमेशा तो नहीं काम करता, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमेशा ही काम करता है। और जितनी भी स्किल मैं बता रहा हूँ ये 100% काम करती है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे वर्क वेरी वेल। ये आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे आप खुद इसको महसूस करेंगे। सो दिस वॉज फॉर टुडे स्किल। और नेक्स्ट जो स्किल मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, अगली बार अगले वीडियो में जो स्किल होगी, दैट इज़ द अल्टीमेट। बहुत इम्पॉर्टेंट है वो पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है आपकी।
आपकी जॉब में भी आपको प्रोग्रेस दिलवा सकती है, आपके रिलेशंस को कहाँ ले जा सकती है और आपके बिजनेस को बहुत ग्रो कर सकती है। तो हर जगह वो स्किल हेल्प करेगी, वो नेक्स्ट वीडियो में होगी, वेट फॉर दैट। और आज के लिए जो मैंने बोला उन लोगों के लिए कि जो प्रैक्टिस तो करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, वो ज़रूर से प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं। और कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि आप बताइए, काफ़ी लोग आप तक पहुंचना चाहते हैं बट पहुंच नहीं पा रहे। यस, मुझ तक पहुंचना चाहता है बिकॉज आई एम ए काउंसलर, मेरा काम काउंसिल करना का है। फिर भी अगर कोई चाहता है मेरी सर्विसेज लेना तो यस, यू कैन रीच मी आउट। आई टेल यू माई ईमेल ID, that is Ravi Nagpal 1811, RAVINAGPAL 1811, Ravi Nagpal 1811 at rediffmail.com. So if anybody wants to say something, want to ask something, they want to reach out to me, तो इस मेल ID पे आप मेल कर दीजिए। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड, मैं ज़रूर से जवाब दूंगा। इस तरह से आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। और आज का एक्वायर्ड विजडम, जैसे मैंने कहा था कि लास्ट में हमेशा एक एक्वायर्ड विजडम होगा, वो होगा आज का एक्वायर्ड विजडम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। दैट इज़ प्रेज नॉट परफेक्ट। अब पहली बार तो ये समझ नहीं आता है, मुझे भी नहीं समझ आया था, बट एक कॉमा से इसका पूरा मतलब बदल जाता है। अगर प्रेज कॉमा नॉट परफेक्ट ऐसे लिखेंगे, प्रेज कॉमा नॉट परफेक्ट, इसका क्या मतलब है कि आप किसी को भी परफेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, उसको बिल्कुल ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, प्रेज कीजिए। जैसे मैंने कहा था, कॉम्प्लीमेंट दीजिए, प्रेज कीजिए किसी जेन्युइन चीज़ पे, कुछ तो काम उसने अच्छा किया होगा। अब यही कॉमा अगर हम अलग कर देते हैं, प्रेज नॉट कॉमा परफेक्ट, यानी कि प्रेज मत करो, परफेक्ट करो। कुछ लोग करते हैं ऐसे, उनको लगता है किसी को प्रेज करेंगे तो उनका दिमाग घूम जाएगा, वो तो सर पे चढ़ जाएंगे, तो इनको ठीक ही करते रहो, तो वो कभी नहीं हो पाता है। तो इसलिए प्रेज नॉट परफेक्ट ये मंत्र याद रखिए और कॉमा सही जगह लगाइए। अगर कॉमा गलत जगह लग गया तो लाइफ भी गलत जा सकती है। सो विद दिस आई टेक योर लीव, गुड बाय।